फिर आता है गुरु तत्व। तो गुरु तत्व का वर्णन कर ही देती हूँ, बहुत लंबा चौड़ा बट ये हो जाएगा। गुरु तत्व महादेव विशेषेण वत प्रभु। तो देवी ने भगवान से पूछा गुरु के तत्व का वर्णन करो, शिष्य का भी नहीं आया, पहले गुरु कैसा होना चाहिए। तो भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं। देवी ने कहा हे महादेव, हे प्रभु, कृपया गुरु तत्व के वर्णन के बारे में विस्तार में बताइए। गुरुता का निर्वाह करना कठिन है, यह मनुष्य के अंदर कैसे संभव है? उन मनुष्यों में कौन सदगुरु है और कौन श्रेष्ठ गुरु है, ये बताइए, मेरे इस मान संशय को दूर कीजिए। देवी के इस वचन को सुनकर भगवान शंकर ने ज्ञान की महिमा बताते हुए उत्तर दिया, हे देवी, साधुओं के लिए हितकारक सारभूत ज्ञान को सुनो। सदाशिव को ही गुरु कहा गया, वे आदिनाथ हैं। ये देव महाकाली से युक्त सत्य चित्त आनंद स्वरूप वाले सनातन परब्रह्म श्रीधर्म त्रिगुण और प्रभावशील है। उनके अजर से ही मैं अजर अमर शिव हूँ, इसलिए मनुष्य स्वयं तो गुरु नहीं हो सकता। जिस प्रकार वृक्ष आदि में देवत्व का आदान करके उनकी पूजा होती है, इसी प्रकार साधकों के दीक्षा के लिए मनुष्य में गुरु की भावना की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली। आदमी को लगेगा मैं गुरु बन गया, कोई मनुष्य गुरु कभी हो नहीं सकता। उस मनुष्य के अंदर ये सारे जो ज्ञान है और ये सारे गुण जो भगवान शिव ने बताए, ये गुण यदि प्रकट है तो वो गुरु है। मैं ज्ञान का घमंड लेकर के, अभिमान लेकर के तुमको दीक्षा देती रहूं, कुछ फायदा नहीं उसका। ये शरीर हो या ना हो, वो गुरु तत्व रहने वाला है। तो ये सारे गुण उसके अंदर होने चाहिए। गुरु का तत्व तो मैंने पहले बता दिया, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। आदि गुरु सदाशिव मंत्रदाता है और वे गुरु के सहस्त्रार में जिस ज्ञान का आदान करते हैं, उसी ज्ञान का शिष्य के सहस्त्रार में संचार किया जाता है। तो मेरे अंदर मेरे गुरु स्वरूप सारे शिव से चलती है परंपरा। तो शिव ने मेरे गुरुओं के अंदर संचार किया उस ज्ञान का, उन्होंने मेरे अंदर संचार किया, वही संचार मैं आपके अंदर कर रही हूँ। तो इस शरीर के अंदर शिव की भावना करनी है, ठीक है। इस शरीर के अंदर शिव की भावना करनी है। यह गुरु स शिवा, यह शिव स गुरु। जो शिष्य ऐसे शिव को और गुरु को दोनों को एक मान करके साधना करता है, उसको सारा ज्ञान ऐसे ही मिल जाएगा। मनुष्य में गुरुता भावना ही है। परम तत्व अखंड मंडलाकार वाला है और समस्त चराचर में व्याप्त है। उस परम पद का जिसने दर्शन कराया, उस गुरु को नमस्कार है। जो यह प्रसिद्ध वचन है, उस परम पद को दिखलाने वाले। चूंकि मनुष्य होता है, इसलिए मनुष्य में गुरु तत्व की भावना की जाती है। गुरु की सेवा, ये सारे जो मैं पढ़ रही हूँ ना, ये मैंने ट्रांसलेशन दिया हुआ है, ये सब कुछ संस्कृत में लिखा गया था। आगे चल के कामाख्या की जो दूसरी बुक बनेगी, सारे संस्कृत का श्लोक भी डाल दूंगी, क्योंकि आई वॉन्ट यू ऑल टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर। तुम जब ज्ञान दोगे, तुमको बुक होनी चाहिए रिफर करने के लिए। कामाख्या तंत्र में ये श्लोक में ये ज्ञान दिया है, श्लोक पढ़ पढ़ के सुनाना लोगों को। ये भी तो केवल मैंने अर्थ दिया है। इस संसार में ज्ञान के लिए सभी को गुरु की सेवा करनी चाहिए। गुरु सेवक ज्ञान से मोक्ष प्राप्त करता है। गीता में भी भगवान ने यही बात करी कि आपको यदि ज्ञान चाहिए तो क्या करना चाहिए। तद्विधि प्रणिपाते हैं ना परिप्रश्न न सेवया, कि गुरु के पास जाओ, गुरु के पास नमस्कार करो और गुरु से हम्बल होकर के प्रश्न करो और गुरु की सेवा करो। गुरु की सेवा कैसे होती है? तन मन धन। और गुरु ने जो ज्ञान दिया, गुरु के उस ज्ञान को प्रचार करना, ये गुरु की सेवा होती है। तुम ज्ञान ले गए, अपने में ही रख लिए, या डर करके किसी को नहीं बता रहे हो, नहीं भैया हमारे सामने कोई वामाचार्य आ गया, अब हम नहीं बात करेंगे इसकी अपने। नहीं, डरना मत, निडर हो जाओ। अगर उनकी फौज है तो तुम अपनी फौज खड़ा करो। तो गुरु सबसे ज्यादा प्रसन्न होगा यदि गुरु के ज्ञान को तुम आगे बढ़ा रहे हो। स्मिता वेंकटेश को कभी इस गद्दी पर बैठने की कोई इच्छा कभी नहीं थी, जिंदगी में नहीं थी, मेरे पिता जानते हैं। लेकिन गुरु की सेवा करनी यह अटमोस्ट लक्ष्य है। मेरे गुरु किससे प्रसन्न होंगे? मुझे तंत्र अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है, या मुझे क्या अच्छा लगता है, ये डजंट मैटर। मेरे गुरु मेरे शिव किससे प्रसन्न होंगे? मेरे गुरु मेरे शिव इससे प्रसन्न होंगे कि उस शुद्ध सात्विक ज्ञान को मैं संसार में दे दूं। बस रोज सुबह इसी थॉट से उठती हूँ, रोज रात इसी थॉट से समर्पित करके सोती हूँ। कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, कौन एक्सेप्ट करेगा, कौन नहीं एक्सेप्ट करेगा, कौन क्रिटिसाइज करेगा, कौन क्रिटिसाइज नहीं करेगा, कौन सत्य समझेगा, कौन असत्य समझेगा, कुछ नहीं है। उठना है, इस ज्ञान का प्रचार करना है। तो जिस शिष्य ने इस बात को ले लिया सत्य में, वही शिष्य कहलाने लायक है। तो कुछ लोग ज्ञान का प्रचार कर सकते हैं,
कुछ लोग इतने ज्ञानी नहीं होते, ज्ञान है लेकिन इतने अच्छे ओरेटर नहीं होते, इतना अच्छा बात नहीं कर सकते। तो वो क्या करेंगे? तो वो तन से सेवा करें, वॉलंटियर करें। कोई वो भी नहीं कर सकती, माँ हम नहीं कर सकते, नहीं है हमारे पास समय है या मजबूरियाँ हैं, तो धन से सेवा करें, जरूर कीजिए। मैं आप लोगों में से सबको विशेष आशीर्वाद देती हूँ जिन्होंने बिना पूछे बिना बोले डोनेशंस दिए। मैंने बिगनिंग में भी हर शिविर में मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आपने उस महान कार्य में सहायता की है जिस कार्य को लेकर के मैं चल रही हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए दक्षिणा वगैरह, लेकिन आपने दिया, मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ, क्योंकि आपके दी हुई दक्षिणा से ही ये बुक पब्लिश हो पाई। किसी ने तन से सेवा करी, किसी ने मन से करी, किसी ने धन से सेवा करी। इसको प्रिंट करना, इसको लिखना, इसको समझना, जो लोग मेरे क्लोजी वॉलंटियर से जो सेवा गण है ना, वो जानते हैं hours and hours has gone into writing this book, and my God and gurus are funny। ये सब कराने के बाद पूरी PDF फिर डिलीट करा दिया दिमाग घुमा करके। Imagine I have to do the whole book again because probably they want to give some, उनको शायद कुछ और देना होगा, ठीक है। तो लग गया समय इसमें, घंटों आवर्स एंड आवर्स गए, इट्स नॉट ईजी। फिर वो होने के बाद मन से कितने लोग जुड़े हैं इसको कराने के लिए, इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। आप सब लोग ने प्रार्थना है कि आप सब लोग तपस्या कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आकर के रोज नहीं बैठ रही हूँ, लेकिन आप जो ये तपस्या कर रहे हो, आप जो ये बीज बोल रहे हो, ये सब तपस्या जाने वाली है इस महान कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। तो आप लोग मन से जुड़े, यहाँ तन से भी जुड़े हैं, मन से भी जुड़े हैं, और जो लोग बाहर भी मंत्र कर रहे हैं। कहीं कहीं लोग मेरा नाम लिखते हैं। कल किसी ने मुझसे शेयर किया कि किसी एक पॉडकास्टर के कमेंट में उसने लिखा, शायद उसने किसी का सुना था, बोला हाँ ये अच्छी बात है, वो अलग डायमेंशन की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी गुरु माँ के चैनल को जाकर के देखो, वो श्री विद्या को खुले बता रही हैं। किसी ने कमेंट किया, किसी एक बड़े पॉडकास्टर के उसमें, तो मुझे भेजा गया। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि ऐसे बच्चे हैं जो अब सीख रहे हैं, जब आप फोरफ्रंट में आ रहे हैं और डर नहीं रहे। डरो मत। तो जो आप तन से, मन से, धन से, जो भी आप सेवा कर रहे हैं, आत्मा से सेवा कर रहे हैं, कुछ नहीं तो आशीर्वाद दे रहे हैं, करिए। कुछ नहीं तो अपने घर वालों को सिखा रहे हैं, अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। कोई एक मतलब कई माताएं केवल अपने बच्चों को सिखा देंगी ना, मेरा काम हो गया। पिता लोग, आप लोग पूरा कर लो, अच्छे से करो। अपने गांव में, अपने घरों के आसपास मंदिर स्थापना करो, बाल विहार, बाल गुरुकुल शुरू करो, सिखाना शुरू कर दो। आप लोग सेवा कर रहे हैं इस शुद्ध सात्विक तंत्र के प्रचार के लिए। तो गुरु को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? इस ज्ञान के प्रचार प्रसार से। गुरु से जुड़ो पूरी तरह से। गुरु के जो शिक्षा, तुमको किसी भी शिक्षा में कहीं भी कुछ भी कमी होने वाली नहीं है। मैं एकदम ताल ठोक करके कहती हूँ अपने गुरु की, गुरु का वचन लेकर के कहती हूँ, गुरु के बल पे कह रही हूँ। ऐसी कोई बात नहीं होगी, ऐसे कोई ग्रंथ नहीं होगा जो तुम्हारे इस शरीर में बैठे गुरु बता नहीं सकते, क्योंकि ये ज्ञान साक्षात शिव से आ रहा है, साक्षात शिव से आ रहा है। मैंने कई बार दिया इसका प्रूफ। साक्षात काली से आती है, कई बार काली चढ़ जाती है, बोलती रहती तुमसे। कुछ लोग तो समझ पाते, कुछ नहीं समझ पाते। कई लोगों को यहाँ पर आकर के मुझे बोले, माँ करंट से आ रही थी, आप बोल रहे थे करंट से आ रही थी, क्यों आ रही थी? बता रही हूँ आपको सत्य में। काली मेरे गुरु, पहले दिन गुरु का आह्वान किया, अष्टगुरु मेरे यहाँ पर आके खड़े हो गए थे। इसने देखा, नमाजिया ने, उसको पता नहीं, नाम पता ही नहीं होता उसको। मैंने फोटो दिखाया, मैंने बताया इसमें से कौन थे। दत्तात्रेय भगवान थे, त्रिजटा बाबा थे, महाभूतनाथ थे, भगवान शिव थे। भगवान शिव को तो उसने अगले दिन देखा। बोलती स्मिता, हाउ लॉन्ग यू हैव बीन हियर? व्हाट डिड यू सी? यू वर विद शिवा एंड दे वर टॉकिंग टू यू। I said, this is my area, this is my playground. I've been here for years. I know everything. जब मैं कोई चीज़ खोल के बताती हूँ, वो दृश्य मेरे सामने आते हैं आपको बताने के लिए। तो इस गद्दी पर जो बैठी हूँ, इस गद्दी का मान मैं बता रही हूँ। मैं नहीं हूँ, स्मिता वेंकटेश नहीं है। इसके अंदर नाथ परंपरा के गुरु, इसके अंदर सिद्धाश्रम के गुरु, इसके अंदर सारे मानव गुरु, शंकराचार्य से शुरू होकर के उसके ऊपर अगस्त मुनि, लोपामुद्रा, दक्षिणामूर्ति, उसके ऊपर अभी बताया भगवान शिव ने। गुरु तो सदाशिव है, मनुष्य के अंदर उसकी केवल भावना होती है। तो मैं आप लोगों को प्रिपेयर कर रहा हूँ, आई मेक यू वेरी शक्तिशाली। स्त्री शक्ति है, मैं सबको शक्तिशाली बनाने वाली हूँ, बलशाली बनाने वाली हूँ।
ये काम करने को मैं आया हूँ। आप अपने बच्चों को सिखा दोगे, आपके बच्चे आपके बच्चों को सिखाएंगे, ये ज्ञान चला जाएगा। खत्म। इतना सिंपल है इस ज्ञान का प्रचार प्रसार। कोई बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खोलने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, फिर भी आप लोगों को बता रही हूँ, ट्रस्ट बनने वाला है, वेरी सून बनने वाला है। रीज़न ट्रस्ट बनने का इसलिए था कि आप लोगों ने इतना डोनेशन दिल खोल करके दिया और धन का इतना आदान प्रदान हो रहा है। मुझे इसकी प्योरिटी को मेंटेन करना है, शुद्धता को मेंटेन करना है, तो आपके धन को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। और आप लोगों को भी आगे चल करके डोनेट करते हैं तो आप लोगों को भी उसका डोनेशन का फ़ायदा हो, टैक्स एग्जम्पशन वगैरह आप लोगों को भी हो, और वो पूरा धन आगे चल करके ग्रंथ को पब्लिश करने में, क्योंकि तांत्रिक ग्रंथ मिल नहीं रहे। आप जाओ बाज़ार में ढूंढो, एकदम शुद्ध तांत्रिक तंत्र, और जितने अच्छे से समझाना है वैसे नहीं मिल रहे। मिल तो रहे हैं लेकिन उनमें गलत गलत अर्थ बताए गए, तो उसको छापने के लिए धन की आवश्यकता है। तो आप लोग के जो डोनेशंस आ रहे हैं वो उसको छपने के लिए यूज़ होने वाले हैं। सो वॉट एवर लिटिल, ओके, तो वैसी बात है। तो यहाँ पर मेरा ये जो ज्ञान चल रहा है इसका प्रचार प्रसार करना ये सबसे उत्तम सेवा है। आप सब लोग गुरु बनो, यही मेरी दिली इच्छा है। चलिए, इसमें एक और बात बताया, योग्य ज्ञानदाता को गुरु मानना चाहिए। जिसमें ज्ञान सम्यक रूप से आभासित होता है वही गुरु है और वही शिव है। अज्ञानी को छोड़ करके ज्ञानी के शरण में जाना चाहिए। पूर्व में आप ऐसे गुरुओं के पास आ गए जिनके पास ज्ञान पूरा नहीं था, उन्होंने आपको थोड़ा ज्ञान दिया। हुआ ऐसा कई बार, कई लोग मेरे पास आए तो वो बोले कि माँ हमको पहले दीक्षा मिल गई लेकिन हमको प्रॉपर नहीं मिला है। आपके वीडियोस देख करके हम ज़्यादा सीख पाते हैं, तो कई बार उनके मन में एक गिल्टी भावना होती है कि हम क्या करें, हम उन गुरु को छोड़ें या नहीं छोड़ें। मैं एक ही चीज़ सिखाती हूँ, अपने पूर्वाचार्यों की कभी निरादर मत करना, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, फर्क नहीं पड़ता। तुमने कुछ तो सीखा उनसे, कि गुरु शिव है, तो उनके अज्ञान उनका निरादर मत करना। अब तुमको ज्ञान मुझसे मिल रहा है तो तुम मुझसे दीक्षा लेने में पूरी तरह से फ्री हो, ले सकते हो। फिर भी तुम्हारा मन नहीं मानता, मत लो। तुम्हें केवल शिक्षा लेनी है, तुम मेरे सारे वीडियो से सारा शिक्षा ले सकते हो, कोई कमी तुमको होगी नहीं। तो मुझे तुम अपना शिक्षा गुरु भी मान सकते हो, किसी भी गुरु का निरादर मत करना। ठीक, चले, कहते हैं सच्चा गुरु जैसे भृंगी कीट पुष्पों का रसपान करने के लिए एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जाते हैं, वैसे ही ज्ञान पिपासु शिष्य को एक गुरु से दूसरे गुरु के पास जाता है। गुरु तो बहुत होते हैं, गुरुवो भवा संति, शिष्य वित्त अपहार का, दुर्लभ आसा गुरुदेवी, शिष्य संतापहार का। भगवान शिव कहते हैं कि गुरु तो बहुत है और शिष्य को भावरे के जैसे हर एक गुरु के पास जाना चाहिए। हर गुरु से आपको ज्ञान मिलने वाला है, लेकिन ये प्रोसेस कब तक चलेगी? जब तक आपको सच्चा गुरु भेंट नहीं होता। जब सदगुरु से भेंट हो जाए तब भौरे को कैसा होना चाहिए पता है? भौरा कैसा होता है? कमल पे आ गया, वैसे तो हर फूल पे जाएगा, कमल में यदि आ गया तो फिर वो निकलेगा नहीं, फिर तो बस घुसा रहेगा। सूर्य ढल जाएगा, कमल का पुष्प बंद हो जाएगा, लेकिन वो भौरा उसके अंदर से निकलता ही नहीं, वो कई बार प्राण त्याग देता है। तो कई बार मेरे शिष्य लोग आते हैं जिनका मन भटकता रहता है यहाँ वहाँ, माँ आप ही ने तो सिखाया था, शिष्य को तो भौरे जैसा होना चाहिए, एक पुल से दूसरे पुल पर। ना, हाँ बेटा सिखाया तो मैंने भी था, लेकिन दूसरी शिक्षा तो तूने ध्यान नहीं दिया, शायद उस लेक्चर में बैठा नहीं था, अभी बैठ गया है तो अभी सुन ले। एक बार सदगुरु मिल गए तो भैया उसके चरण कमल, सदगुरु के चरण कमल कमल कमल, उससे फिर दूर होना नहीं चाहिए। एक योगानंद जी का एक भजन है, एंग्रोज्ड इज द बी ऑफ माई माइंड। कभी कोई है यहाँ पर क्रिया योगी लोग? कौन सा भजन है वो? एंग्रोज्ड इज द बी ऑफ माई माइंड इन द लोटस फीट ऑफ माई डिवाइन मदर। ट्यून मेरे को नहीं आ रहा, गला थोड़ा बैठा। सुना है? नहीं भजन सुना है? तो ये योगानंद जी का भजन है, सुना रही क्रिया योगियों को जो भौरे की तरह यहाँ वहाँ भागते रहते हैं। योगानंद जी की ये वाणी है, एंग्रोज्ड इज द बी ऑफ माई माइंड
in the lotus feet of my divine mother, divine mother, my divine mother, divine mother, my divine mother. क्या अर्थ है इसका? मेरा भंवरा रूपी मन मेरे मां के चरणों में, चरण कमलों में डूबा हुआ है। सुनिए ये बात, मेरे सदगुरु के चरणों में, चरण कमलों में डूबा हुआ है मेरा मन। तो जब सदगुरु मिल गए, सदगुरु कौन? जिसके पास बैठ करके आपको आपके उत्तर मिल रहे हैं। आप सदगुरु वो जो भगवान से आपको जोड़ दे। जब जब सदगुरु के पास बैठोगे ना, आपके अंदर ना ऐसे एक ऊर्जा आने लगेगी, ऐसे एक उत्साह बढ़ने लगेगा, एक ऐसा आनंद आने लगेगा, भगवान को पाना है, भगवान तो अब मिल गए, भगवान क्या रहना है। और ज्ञान तो आपको ऐसा मिलेगा कि सारे संशय, सदगुरु संशय छिन्न भिन्न कर देते हैं, संशय रहेगा ही नहीं, और भक्ति आपकी तीव्र होती जाएगी। ऐसा कोई सदगुरु मिल गया, भटकना छोड़ देना फिर, ठीक है? फिर एकदम ऐसे बन जाओ भंवरे कि बस अब कमल के अंदर फंस गए, ठीक है? चलिए, जब तक वो सदगुरु नहीं मिलता तब तक। हाँ हाँ, तो जाओ। हाँ हाँ हाँ, फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर वो खिचड़ी बन जाएगी। मैं हमेशा सिखाती हूँ, मतलब आते हैं बहुत शिष्य लोग अलग अलग मेरे पास, एवरीबडी इज इंटेलिजेंट नो, समटाइम्स बुद्धि भ्रमित करती है। तो मैं बोलूँगी गीता पढ़ो, आप ही आ जाता, सच्चे लोगों जो जुड़े हैं, बिल्कुल बिल्कुल, जो जुड़े हुए हैं वो तो मेरे को, मुझे पता है, उनको प्रश्न करने की जरूरत नहीं है। बोलते मैं हम बैठे थे प्रश्न लेकर के, अभी उत्तर मिल गया तुरंत। यस, जो जुड़े नहीं होते फिर वो, उनको डाउट होता है, पता नहीं क्या सही है नहीं सही है, किसी और ने कुछ बोला तो बुद्धि भ्रमित करती है। कई बार मैं मेरे पास कोई आता है, मैं पहले बोलती गीता पढ़ो, तो गीता उनको पढ़ना नहीं होता है, तो वो और गीता के नाम ले आते हैं, इनकी गीता पढ़ी क्या, उनकी गीता पढ़ी क्या। तो एक गीता है बहुत फेमस है, आपको पता है दूसरी गीता कौन सी है? या क्या सॉलिड है, देखा? पढ़ी है? हाँ, थोड़ी सी पढ़ी थी। वैराग्य क्या है, मुक्ति क्या है, तो वो उसमें बताते हैं कि जैसे घोड़े पे ऐसे चढ़ते हैं, इसी क्षण में तुम्हें मुक्ति का बता दूंगा, मुक्ति कैसे होती है। निराग उसमें वो है, वो अद्वैत की पूरी फिलॉसफी दी। किसी लेक्चर में आपने तो कुछ वर्णन किया त्रिपुरा में आया था, हल्का सा, है ना? तो लोगों को बोलो गीता पढ़ो, तो गीता पहले तो नहीं पढ़ेंगे, फिर वो दूसरा नाम ले आएंगे मेरे सामने, उनको लगता है मैंने कभी सुना ही नहीं था इसको। भाई तुम पैदा नहीं हुए थे ना, तब मैं निकल गई थी सब चीज़ को। अष्टावक्र गीता मेरे घर में ऐसी पड़ी हुई थी, उस पर मैं 10th ग्रेड में मैं उसके ऊपर रिविजन कर सकती थी। तो मतलब मैं बता रही हूँ, फिर मैं चुप रहती हूँ, क्या बोलूँ भी, क्या बोलूँ मैं। सबसे सरल गीता मैं तुमको दे रही हूँ, तुमको वो पढ़ना नहीं, तुमको और गीता पढ़नी है, फिर मैं और 2-4 गीता झेप देती हूँ उनके ऊपर कभी कभी मजे लेने के लिए। तुमने देवी गीता पढ़ी है क्या? तुमने गुरु गीता पढ़ी है क्या? उद्धव गीता पढ़ी है क्या? तुमने तितिक्षु गीता पढ़ी है क्या? तुमने अवधूत गीता पढ़ी है क्या? लो अब बोलो, तुम एक पत्ते डालोगे मैं 4 डालूंगी, खेलो पत्ते पत्ते खेलते हैं, गीता गीता खेलते हैं। अब आदमी कंफ्यूज, अच्छा मुझे तो खाली एक ही पता थी, और भी 4-5 है क्या? हाँ है, सबकी अपनी अपनी गीता है। तो अब इतने सारे गीतों में कौन सी गीता, कौन सी गीता? एको शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। आपने बोला क्या? नहीं भाई, शंकराचार्य ने बोला। मेरे ऊपर उंगली मत उठाओ, शंकराचार्य पे लगाओ। ठीक है? तो बोले इतने कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो? एको शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। अगर किसी ने वो पढ़ लिया, तुम जिस अद्वैत की फिलॉसफी अष्टावक्र से ढूंढ रहे हो या किधर से भी ढूंढ रहे हो, उसी अद्वैत की फिलॉसफी को शंकराचार्य ने इसी भगवत गीता से प्रकट करी है। मां कैवल्य पद, मोक्ष पद, ये पद वो पद।
माँ फिर जब वो गीता पे फेल हो जाते हैं ना, माँ आई मीन बुद्धिज्म, मुझे भगवान बुद्ध का मार्ग अच्छा होता है, निर्वाण का। ये मूर्ति पूजा, ये पूजा, वो पूजा, ये द्वैत की फिलॉसफी अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, लेट्स टॉक बुद्धिज्म। तो माँ तंत्र, फिर बुद्धिज्म फंसेंगे। तुम बौद्ध तंत्र कौन सा उठाना चाहते हो, उठाओ, मेरे साथ बैठो, चलो, मैं बुद्ध भी समझा दूंगी, मैं तंत्र भी समझा दूंगी तुमको, और ये सब कुछ मैं तुमको गीता से समझा दूंगी, भगवत गीता से। माँ सांख्या, सांख्या गीता का 6वां अध्याय। माँ कर्म योगा 3रा, 4था, 5वां अध्याय। माँ भक्ति योगा 12वां अध्याय। जो प्रश्न करो, एको शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। गीता पढ़ ली, सब ज्ञान मिल गया। तो गुरु वो है जो तुम्हारे हर प्रश्नों का उत्तर दे दे। तो गुरु तो 2 ही है उस हिसाब से देखा जाए तो, एक श्री कृष्ण, कृष्ण वंदे जगत गुरु, जिनकी वाणी में हर प्रश्न के उत्तर मिल जाते हैं। दूसरे हैं शिव जी, जो आपके हर प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं। बाकी तीसरी वो गुरु माँ है, ललिता रूप, ललिता, समझ में आया ना, ललिता गुरु रूपिणी, वो गुरु माँ है। वो गुरु तो है ही, लेकिन वो माँ ज़्यादा है। चलिए, तो सदगुरु की विशेषताएं भगवान बता रहे हैं। भगवान कहते हैं ऐसे तो गुरु बहुत हैं जो शिष्य के वित्त का अपहरण कर ले, लेकिन ऐसा गुरु दुर्लभ है जो शिष्य के दुख और संताप को हरता है। सच्चा गुरु वही है जो शिष्य के दुखों को दूर करके उसे ज्ञान की ओर ले जाता है, और ऐसे गुरु का मिलना बहुत कठिन होता है। सदगुरु की विशेषताएं क्या क्या है? वह शांत होता है, दांत होता है, कुलीन होता है, सदा शुद्ध अंतःकरण वाला तथा पंच तत्व से पूजन करने वाला, वही सदगुरु है। तो ये सारे संस्कृत में दिए गए थे, मैंने केवल अर्थ दिया। गुरु को हमेशा शांत होना चाहिए, गुरु को हमेशा दानी होना चाहिए, देने वाला होना चाहिए। गुरु किसी से कुछ छुपाता नहीं है, गुप्त है नहीं, गुरु देने वाला होगा। गुरु कुलीन होगा, कुलीन यानी परंपरा से होगा, गुरु की परंपरा होती है। गुरु सदा शुद्ध अंतःकरण वाला होगा, गुरु के अंदर लालच वालच नहीं होती, गुरु अंतःकरण वाला होगा और पंच तत्वों से पूजन करने वाला होगा। जो व्यक्ति सिद्ध है और बहुत विख्यात है, शिष्य का पालन करता है, दैव शक्ति से चमत्कारी है, वह सदगुरु है। अगली बार जब गुरु के अंदर जाकर के तुम, ये सब मेरी वाणी नहीं है, ओके, मैंने नहीं लिखा, पहले बोल देती हूँ वेरी क्लियरली, ये सबसे बड़े गुरु सदाशिव ने बोला है। किसको बोला है? वो गुरु माँ को बोला है, ललिता त्रिपुर सुंदरी को। वो माँ बुलवा रही है उनके मुंह से कि भैया ये बच्चों को बता दो, ये बड़े भटकने वाले कलयुगी बच्चे। तो गुरु माँ ने पूछवाया कि सदगुरु में क्या लक्षण होते हैं, तो सदगुरु ने अपने मुंह से जवाब दिया और मेरे से शिष्य से लिखवा दिया, बस इतना ही है। तो बोल रहे हैं जो व्यक्ति सिद्ध है, बहुतों के द्वारा विख्यात है, फेमस गुरु, शिष्य पालक है, शिष्यों के पालन करता है, दैव शक्ति से चमत्कारी है, वह सदगुरु है। जो अश्रुत, संक्षिप्त, समीचीन और मनोहर वाणी बोलता है, तंत्र मंत्र को समान मात्रा में समझाता है, वही सदगुरु है। अश्रुत यानी डीप एसेंस ऑफ द स्क्रिप्चर्स। जैसे पंचमकार हुई बात, आप सुन रहे हो, वो क्या है? श्रुत, वो श्रुत है, सुन रहे हो, श्रुतवाणी। मध्य मास, ये शब्द आप सुन रहे हो, मध्य मास, मीन, मैथुन, ये शब्द सुन रहे हो, लेकिन ये सुन करके भी इसका मीनिंग तो वो नहीं है। तो इसका मीनिंग है वो जो आप नहीं सुन रहे हो। बात समझ में आई? शब्द सुन रहे हो, लेकिन शब्द का अर्थ वो है जो आप नहीं सुन पा रहे हो। गुरु वो जो नहीं सुन पा रहे हो उसको सुन करके आपको समझा देता है। समझ में आई बात? डीपर मीनिंग, डीपर एसेंस, लिखी हुई बातों का जो अश्रुत वाणी है, जो सुनी नहीं जा रही है, उसको भी वो सुना रहा है, अश्रुत वाणी। और कहते हैं जो समीचीन, एकदम सही तरीके से समझाता है, और तंत्र मंत्र का समान मात्रा में जो समझाता है। गुरु तो ऐसे बहुत है जो मंत्र दे करके निकल जा रहे हैं, षोडशाक्षरी दे रहे हैं, पंचदशाक्षरी दे रहे हैं, लेकिन वो मेहनत नहीं कर रहे शिष्यों के ऊपर समझाने के लिए। तो ऐसे गुरु कमी है, गुरु में कमी है, आई एम टेलिंग यू। शिष्य में तो कमी नहीं है,
गुरु में कमी। गुरु को तंत्र समझाना चाहिए। मेरे लिए बड़ा आसान है तुमको 6 मंत्र दे करके निकल जाऊँ, बट आई एम पुटिंग माई टाइम एंड एफर्ट ना। क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम सब भी ऐसे गुरु बनो। जैसा उदाहरण मैं रख रही हूँ ऐसा उदाहरण तुम भी रखना अपने शिष्यों के साथ।